राज्य में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समृद्धि इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसआईपीएल के नए ऑफिस और उन्नत ड्रोन तकनीक का शुभारंभ किया। कंपनी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड को रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाया जाएगा। एसआईपीएल का लक्ष्य है ड्रोन अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन और बड़े पैमाने पर निर्माण पूरी तरह भारत में करना। युवाओं को तकनीक से जोड़ने और रोजगार देने के लिए 25 एकड़ में मेगा ड्रोन सिटी की योजना शुरू की गई है। यह परियोजना भारत के सबसे बड़े ड्रोन हब में शामिल होगी और करीब 8,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार देगी। इसके अंतर्गत आरपीटीओ यानी कि रिमोट पलायन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया कि उनके पास काउंटर ड्रोन सिस्टम, डीपीएस स्क्रैम्बलिंग, एंटी ड्रोन लेजर और जैमिंग गन जैसी आधुनिक तकनीकें मौजूद है। ड्रोन का उपयोग रक्षा और सुरक्षा के अलावा कृषि, खनन, लॉजिस्टिक्स और वन्य जीव निगरानी में भी किया जाएगा। सीईओ उत्तम त्रिपाठी ने कहा कि झारखंड को ड्रोन प्रौद्योगिकी हब बनाने से युवाओं को नई संभावनाएं और राज्य को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की विजन को साकार करने में यह पहल ऐतिहासिक साबित होगी। वहीं संजय सेठ ने स्टार्टअप की सराहना करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा बल्कि किसानों को भी ड्रोन तकनीक से फायदा मिलेगा। इस लॉन्चिंग से झारखंड का नाम भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी मैप पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। पीएसयूज हैं, जो हमारे स्टार्टअप हैं, झारखंड के अंदर हमारा एमएसएमई सेक्टर बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है देश को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी का उपयोग और उससे प्रेरणा पाकर देश के हजारों हजार एमएसएमई सेक्टर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और हम सब के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है इस टेक का कि झारखंड में भी, क्योंकि झारखंड में चाहे रांची हो, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, आदित्यपुर बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा एमएसएमई का। तो एमएसएमई का ये सेक्टर, हमारा जो स्टार्टअप भी है वो डिफेंस सेक्टर की ओर आए, डिफेंस सेक्टर को और इंडिजनाइज करे, तो हम रोजगार ही पैदा करेंगे, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो निर्देश है, देश उधर बड़ा है, देश के युवा देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवा आप कहीं किसी से कम नहीं। आप दुनिया भर पे देख लो, दुनिया बड़े भर में बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओस भारत के बच्चे हैं, भारत के युवा हैं। ये भारत की शक्ति है और वो भारत की शक्ति देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कल इस टेक का प्रारंभ है, पहली मर्तबा झारखंड में हो रहा है और यहाँ का जो एमएसएमई सेक्टर है बहुत उत्साहित है। हमारे जो बच्चे उत्साहित हैं, वो बच्चे पहले मुंबई, कोलकाता, पुणे जाते थे, आज उनके घर में आकर उनको सुविधा कैसे आगे बढ़े। ये तो मेरा तो ये मानना है कि 2047 जब भारत अपनी आजादी की 100 साल मनाएगा तो संपन्न और एक ऐसा देश जो पूरी तरह दक्ष होगा, देश उधर बढ़ा है। और प्रधानमंत्री के उस कथन के बाद युवाओं में हौसला आया है कि भारत के किसान भी, भारत की खेती भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो जाएगी कि ड्रोन के माध्यम से खाद के माध्यम से छिड़काव किसी ने कल्पना की थी क्या देश के अंदर? और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ड्रोन दीदी, अब ड्रोन के माध्यम से ड्रोन दीदी, जहां देश की बेटी को रोजगार मिला, देश की बेटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई और वो
जो कई कई हफ्ते लग जाते थे, कई घंटे जो हाँ हफ्ते लग जाते थे, वहां कई कुछ घंटों में छिड़काव हो जाएगा। यह है ड्रोन दीदी के माध्यम से खेत में जो किसान भाई उनको एक सुविधा, और ड्रोन आज की आवश्यकता हो गई है भाई। और ये समृद्धि आज हमने देखा है, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं। और भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री परम सम्माननीय आदरणीय श्री संजय सेठ महोदय के कर कमलों द्वारा समृद्धि इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड के कार्यालय एवं इनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग हैं उसका उद्घाटन हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि ड्रोन की कितनी उपयोगिता है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने का क्षेत्र हो, चाहे वे सर्वेलांस का क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। जीवन के विविध आयामों को ड्रोन टेक्नोलॉजी स्पर्श करती है और बड़े हर्ष का विषय है कि इस टेक्नोलॉजी में श्री अतुल तिवारी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी और इनकी पूरी टीम बहुत कुशल इंजीनियर्स हैं, प्रबंधन के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो सब मिल कर के इसे कुशलतापूर्वक मैनेज कर रहे हैं और उत्पादन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इनका काम उधर चाइना बॉर्डर पे जो हिंदुस्तान का अंतिम गांव है माना, उधर भी चल रहा है और अन्य जगहों पर भी अब धीरे धीरे इन्हें ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया है। रांची में भी 25 एकड़ ज़मीन चिन्हित हो गई है जहां टेक्नोलॉजी पार्क, इको पार्क बन रहा है और योजना ये है कि सिकंदराबाद में, कानपुर में यूनिट्स लगाई जाए और इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की योजना बना ली गई है और उसका कार्यान्वयन भी प्रारंभ हो चुका है। तो आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं बहुत शुभ अवसर पर, तो मैं कंपनी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और ये आशा करते हुए कि झारखंड इस दिशा में पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान इस कंपनी के माध्यम से बना सकेगा। इसके लिए बहुत बहुत सप्लाई गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में होगा? बिल्कुल होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी इसका पूरा उपयोग है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी उपयोग है, तो दोनों क्षेत्रों में इसका सप्लाई होगी। हमने झारखंड के लिए कोशिश यही किया कि अतुल त्रिपाठी के नेतृत्व में कि हम ऐसा कुछ करें जो झारखंड के लिए काफ़ी क्रांतिकारी हो, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सभी लोग कहते हैं कि झारखंड हमारा पिछड़ा है। लोग बाहर जाकर देखते हैं यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आई, हमारे झारखंड के बारे में कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। आज की डेट में हमने झारखंड में है अपना ड्रोन का पूरी टेक्नोलॉजी सेटअप किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपको चीज़ों को हमें आसान कर देना है, हर चीज़। जो जैसे हम अगर बात करें किसानों के बारे में, किसान फसलों को छिड़काव करने के लिए लेबर ढूंढते हैं, उसके बाद लेबर जाता है, दिन भर में 2 एकड़ 3 एकड़ करता है। उनके पास प्रॉपर प्रचुर मात्रा में पानी का स्रोत, हर चीज़ देखना पड़ता है। ड्रोन के माध्यम से कम आपको टाइम में, कम से कम आपको सुविधा में, यानी आपको पानी भी काफ़ी कम लगेगा कि आपको स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा खासा है ये। मतलब जो किसान दिन के 2 एकड़ कर सकता है, आज के टाइम में वो दिन के 20 एकड़ कर सकता है ड्रोन के माध्यम से। खेतों में कीटनाशक का छिड़काव,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जो नमो ड्रोन दीदी भी चल रहा है, उसमें यही है कि किसानों को आधुनिकता से परिचय कराया जाए ड्रोन के माध्यम से। इसके अलावा हम डिफेंस में देखते हैं कि आज पूरा विश्व देख रहा है कि जो हमारा जो रक्षात्मक जो होता है आज डिफेंस की तरफ ही चला गया। पहले हम समृद्धि के माध्यम से B2B काम करते थे, जैसे बहुत सारे कंपनियों को हम ड्रोन देते थे डिफेंस में, लेकिन हमने अपने स्टार्ट किया, जैसे हमारे ही टीम के सदस्य अभी सबसे जो सर ने बताया सबसे उच्च स्तरीय जगह पे, जिसका मतलब 2000 स्क्वायर फीट एरिया पे ऊपर जाके उन्होंने ड्रोन का पूरा डेमो दिया डिफेंस को। काफ़ी अच्छा मतलब काम चला हुआ हमारे पर, डिफेंस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया हमारा थर्मल ड्रोन था वहाँ पे, कामागा सब कुछ, मतलब अन्य बहुत सारी कंपनियों में हमारा सबसे बढ़िया सिलेक्शन अच्छा उनमें आया। तो झारखंड की जो आप भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, कहाँ पर आप लोग इसका जो है मतलब जो है चेंज किए हैं, मतलब उसका दिखाए हैं, प्रयोग किए हैं? झारखंड के लिए हमारी सोच ये है कि आज जो मानव और हाथी के बीच जो झड़प है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम कम करेंगे। हमारे कुछ प्रोडक्ट लाइन है, एक एक करके जब प्रोडक्ट लाइन हम आपको दिखाएंगे उसके बारे में तब ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे आपको। झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या है अफीम की खेती। आज वहाँ एक्सेस करना, पहाड़ों पर जाना बहुत मुश्किल है, पर ड्रोन के रहते हुए हम दूर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखकर हम देख सकते हैं अफीम कहाँ लगा हुआ है, किसके खेत में है, हम सब कुछ वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, किस स्टेट पे है। इनफैक्ट हमारे झारखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नक्सल प्रॉब्लम। नक्सल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमारे पास सर्वेलेंस ड्रोन्स है, जो दिन में रात में दोनों समय पे पूरी तरह सक्षम है आदमी, बारूद, हथियार सबको ट्रैक करने के लिए। थर्मल ड्रोन की तरफ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि बारूद कहाँ है, हथियार कहाँ है। अगर कोई इंसान बारूद लेके चल रहा है या कोई इंसान रात में अगर कहीं मूवमेंट हो रही है तो हमें हमारे ड्रोन से पता चल जाएगा वो मूवमेंट है। कृषि के क्षेत्र में इसका बड़ा योगदान आप लोग बता रहे हैं। झारखंड के जो किसान है वो छोटे किसान है, क्या यहाँ किसान उसको अफोर्ड कर पाएंगे? जी, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिससे सरकार मदद करती है कि एक आम किसान भी इसको खरीद सके। उस स्कीम के तहत हम चाहते हैं कि झारखंड ज़्यादा लुत्फ उठाए। सारे स्टेट्स को कुछ नंबर्स मिलते हैं ड्रोन दीदी स्कीम पे, हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन दीदी स्कीम में लोगों को लाभुक बनाए। उससे हम लोग सप्लाई करके सबको ट्रेनिंग देंगे, सारे किसानों को ट्रेन करके उनको हम सशक्त बनाएंगे। इसके बाद ये एक कमाने का जरिया बन जाता है। आप यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ पे आप मैनुअल लेबर कर रहे हैं, आप शारीरिक श्रम से कमा रहे हैं। अगर आपके पास ड्रोन होगा, आप जो खेत 1 महीने में लग रहा है वो आप 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 4 दिन में सारा काम निपटा सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं खेती के समय सब लोग घर चले जाते हैं, जो हमारे लोग हैं जो खेती करते हैं वो 1 महीने के लिए पूरे बिजी रहते हैं। 1 महीने में वो आउटपुट नहीं आ पाता, वो 1 एकड़ 10 डिसमिल 15 डिसमिल खेत को जोतने के लिए 1 महीना समय ले लेते हैं। अगर वो ड्रोन का उपयोग करेंगे उस खेत को जोतने के लिए मुश्किल से मुश्किल उनको 3 से 4 दिन लगेगा। 3 से 4 दिन वो सारा काम करके अपने वापस दिनचर्या पे लौट सकते हैं, अपने रियल काम पे लौट सकते हैं, क्योंकि खेती पूरे साल तो करना नहीं है उनको, वो सीजन में ही खेती करते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।